जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं। साधारण ब्याज के कुछ और कठिन से सवाल जो कि हर साल आते ही हैं और टफ भी होते हैं, जो बच्चों से नॉर्मलता बनते नहीं हैं। इसीलिए आप बहुत अच्छे से सीखिए, अंशिता नवोदय के साथ बने रहिए और देखिए। अच्छा बच्चों, चैनल को सबसे पहले आज तो मैं कहूँगी लाइक कर लीजिए। आप लाइक बहुत कम दे रहे हैं और कमेंट्स तो बिल्कुल लिख ही नहीं रहे हैं। क्या आपको पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बच्चों कमेंट्स दीजिए ना, कुछ अच्छा मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोई धनराशि, देखिए यहीं से हमें पता चल गया हमें क्या निकालना है। मूलधन 25%। हमें मूलधन सबसे पहले हमें लिख लेना पड़ता है कि हमें क्या निकालना है भाई। मूलधन हमें निकालना है, क्वेश्चन टैग लगा लिया। 25%। 25% क्या हो जाएगी, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जब प्रतिशत का निशान लगा हो तो वो क्या होती है, दर होती है। तो 25% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। तो ये क्या हो गई हमारी दर। कितने वर्षों में, स्वयं से कितने वर्षों में, यानी हमें समय भी निकालना है। समय भी हमारे लिए नहीं दिया गया, कितने वर्षों में। तो समय भी हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। कितने वर्षों में स्वयं से 6 गुनी हो जाएगी। स्वयं से 6 गुनी मतलब हमें क्या मिल रहा है बच्चों, मिश्रधन मिल रहा है। समय नहीं दिया गया बट मिश्रधन क्या मिल रहा हमें, 6 गुनी। 6 गुनी, है ना। अब देखिए यहाँ से हमें सवाल को अब ध्यान से देखना है क्या क्या कहा गया। हमारे पास मूलधन नहीं है तो हम सबसे पहले मूलधन को क्या मान लेंगे, x। अब जब हमने मूलधन x मान लिया तो मिश्रधन हमें 6 गुनी हो रहा, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा 6x। इतना समझ में आ गया। जब मूलधन हमने क्या मान लिया, फिर से समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब हमने मूलधन मान लिया x तो मिक्स धन हमारा क्या हो जाएगा, 6x। 6 गुनी मतलब 6x, ठीक है ना। अब हमें निकालना पड़ेगा समय। हम समय का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है आप सबको ही समझा चुकी हूँ 2 वीडियोज़ में पहले भी। समय बराबर ब्याज मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन मल्टीप्लाई दर। अब ब्याज हमें कितना मिल रहा है बच्चों, हमें ब्याज नहीं पता, अभी ब्याज निकालना पड़ेगा। हम आपको ब्याज का फार्मूला पहले बता चुके हैं। क्या होता है ब्याज बराबर मिश्रधन, कितना है हमारा 6x, तो ब्याज का फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस है x। तो ब्याज कितना मिल गया 5x, है ना। तो ब्याज की जगह हम क्या लिख देंगे, 5x मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन क्या माना हमने, x मल्टीप्लाई दर क्या है 25%। ये हो गया हमारा समय का फार्मूला सेट। अब देखिए ये x और ax है, कट जाएंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब यहाँ ये वाला 5 बचा और यहाँ ये वाला 4 बचा, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या करना है हमको, ऊपर ऊपर का क्या हो जाता है बच्चों, गुणा। तो 25 चौक, है ना, ये 5 ये 4 है, 5 चौके 20। क्या आएगा बच्चों, समय है इसलिए इसमें क्या लगेगा, वर्ष। ये क्या हो गया हमारा आंसर, 20 वर्ष का समय लगेगा। जबकि हमारे पास देखिए कुछ नहीं था, सिर्फ क्या दी गई थी, दर प्रतिशत बस। और हमने सारा सवाल सॉल्व कर लिया। हमने मूलधन x मान लिया, दर ले ली, समय निकाल लिया, मिश्रधन को 6x मान लिया क्योंकि 6 गुना बोला गया था। तो हमें ब्याज कितना मिल गया, 5x का हमें ब्याज मिल गया। ये हमें ध्यान रखना है ब्याज कैसे निकालना है ना। क्या करते हैं ब्याज के लिए, अच्छे से लिख दे रही हूँ आपके लिए, थोड़ा कंसंट्रेट जगह है फिर भी लिख रही हूँ।
ब्याज बराबर मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन। आपका ब्याज निकल गया। फिर हमने ये समय का फार्मूला लगा दिया और सारी चीज़ों को जमा दिया। आप बार बार, अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 25 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? बच्चों सवाल वैसे ही है जैसे अभी अपन ने किया है, उसमें हमसे समय पूछा गया था, इसमें हमसे क्या पूछा गया है? दर क्या होगी, है ना। इसमें हमें समय दिया गया है, उसमें हमें दर दी गई थी। अच्छा, उसमें स्वयं से कितनी गुनी हो रही थी? 6 गुनी। इसमें हो रही है 5 गुनी। हम सेम सवाल करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे? माना मूलधन x है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बच्चों? 5 गुना, यानी कि मिश्र धन कितना, ये शॉर्ट फॉर्म है। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 5x। अब हमें जब दर का फार्मूला लगाना पड़ेगा तो ब्याज चाहिए पड़ेगा, हमें पता है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज। ब्याज का फार्मूला छोटा वाला है ना, मिश्र धन माइनस मूलधन। कितना मिल गया ब्याज? 4x, है ना। और हमें समय दिया गया है, कितना दिया गया है समय? कितना है बच्चों समय? 25 वर्ष, है ना। अब हमें क्या निकालना है? ओनली दर। क्या निकालना है? यहाँ हम लिख लेते हैं, हमें दर ज्ञात करना है तो क्वेश्चन टैग लगा लेते हैं। अब दर का फार्मूला मैंने आप सबको सिखाया हुआ है। ब्याज, फिर भी मैं बार बार लिख रही हूँ। आप भी बच्चों अगर अच्छे से सीखना चाहे तो जितनी बार आप सवाल करते हैं उतनी बार आप फार्मूले को लिखिए, आप कभी भी फार्मूला भूलेंगे नहीं। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणित समय। ब्याज कितना मिल गया भाई? ये हमने यहाँ ब्याज निकाला था 4x मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन हमने किसको माना था? ये हमारा मूलधन था x मल्टीप्लाई समय। समय हमें दिया गया है 25 वर्ष। अब x से x हो जाएंगे कैंसल, 25 से कम 25, 25 चौके 100, है ना। ऊपर ये वाले 4 बचे और ये वाले 4, तो 4 चौके 16। अब क्या निकाली है बच्चों? ये 16 हमने ये निकाली है हमने दर, तो क्या लगेगा? प्रतिशत का निशान। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। आप ठीक से अच्छे से कर सकते हैं, बढ़िया। बार बार देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, बट सीखिए बहुत अच्छे बच्चों, है ना। सीखना ज़रूर है। अगर अपन नवोदय की कोचिंग कर रहे हैं और ये चीज़ें ना आई तो फिर क्या आया? अपन को कुछ नहीं आया। अपन को ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीखना है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 3000 रुपये 9% की दर से, है ना, उधार लिए। ठीक है। 2 वर्ष बाद उसने 3000 रुपये नगद तथा 1 मेज देकर उधार चुकता कर दिया। तो हमें पता करना है कि वो मेज जो है कितने रुपए की थी। सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि उसने लिए हैं 3 वर्ष के लिए लेकिन चुका दिए हैं 2 वर्ष में। तो हमारा समय क्या होगा बच्चों? 2 वर्ष का समय लेंगे हम, 3 वर्ष का नहीं लेंगे, क्योंकि उसने 2 वर्ष का ठहराव किया था 3 वर्ष का। देखिए 3 वर्ष के लिए, लेकिन चुका दिए उसने 2 वर्ष में, तो हमें तो ब्याज 2 वर्ष का ही लेना पड़ेगा ना उससे, या देना पड़ेगा जो भी है। तो समय आएगा 2 वर्ष। मूलधन कितना दिया भाई? जो उधार लिया है वो कहलाएगा मूलधन। कितना उधार लिया है? ये देखिए 3000 रुपये उधार लिए हैं। दर क्या है भाई? आप सबको पता है, दर है 9% दी गई है हमें। अब हमें पता करना है कि इसमें हमें ब्याज कितना लगेगा और हमें उसे चुकाना कितना है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज निकाल लेंगे कि कितना लगेगा।
ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये 0 से 0 2 कैंसिल हो गए। अब बाकी का हम गुणा कर देंगे। 9 तिया 27 यानी कि 270 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 27 दूनी 54 540। ठीक है ना। अब हमें उसको चुकाना कितना पड़ेगा? जो हमें उसको चुकाना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ये वाला जो ब्याज निकला ना हमारा ब्याज, दोनों को जब जोड़ देते हैं तब वो बन जाता है मिश्र धन। कितना बन गया? 3540 रुपये उसे चुकाना है। अब वो क्या कह रहा है? नगद। नगद मीन्स क्या होता है बच्चों? कैश पेमेंट दे देना, रुपयों में दे देना एकदम से फ़ौरन। जब अपन पैसे देते हैं ना किसी चीज़ के तो वो कहलाती है नगद पेमेंट। और कई बार फ़ौरन नहीं दे पाते, किस्तों में देते या फिर कोई चीज़ दे देते तो वो नगद पेमेंट नहीं होता है। तो उसने 3000 तो नगद दे दिए, उसको चुकाने कितने हैं? 5400 नहीं 3540 चुकाना है बच्चों, जिसमें से उसने 3000 क्या दे दिए हैं? नगद। तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस शेष उसने क्या दी है? एक मेज दी है ना, मेज दी है। तो मेज का मूल्य उसे कितने और चुकाना है? 540 चुकाना है। तो ये 540 की उसकी क्या हो गई? मेज हो गई। तो अपना मेज का मूल्य क्या आ गया? आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 540 रुपये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर ना आया हो तो आप बार बार वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से समझिए। और बच्चों कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंडों को, सबको शेयर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यदि 5000 रुपये पर, कितने रुपये पर? 5000 क्या हो गया बच्चों? मूलधन 2 वर्ष का समय साधारण ब्याज किसी दर से, यानी कि दर पता नहीं है, किसी दर से 500 रुपये है तो इस दर से, मतलब उसी दर से, यहाँ होना था उसी दर से 3 वर्ष के लिए 12000 रुपये पर ब्याज क्या मिलेगा? तो बच्चों पहले हमें यहाँ से यहाँ तक का सवाल देखना है। क्या कह रहा है? 500 रुपये मूलधन है, 2 वर्ष का समय है और 500 रुपये ब्याज भी मिल रहा है, पर हमें दर नहीं पता। तो सबसे पहले हमें दर निकाल लेनी है। ऐसे समय में दर का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय 2 वर्ष। इससे क्या निकल जाएगा हमारा? ब्याज। 2 कैंसिल 0, 1 कैंसिल 0, अब 5 का डिवाइड जाएगा 5 पंजा 5 पंजा और 0 ये वाला तो लगेगा ना, 3 0 कैंसिल हुए हैं। 2 बन जा 2 5 जा, यानी कि 5% की क्या आ गई बच्चों? हमारी दर आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इसी दर से, यानी कि इस वाली दर से जो ये आई है 5% की। अब क्या निकालना है? ब्याज। तो हम क्या लगाएंगे? ब्याज का फार्मूला। अब मूलधन बदल गया है बच्चों, इसमें काय का ब्याज निकालना है? 1200 का। तो मूलधन गुणित दर कितनी जमाना है? अभी हमने निकाली है। गुणित समय बच्चों इसमें बदल गया है, 3 वर्ष के लिए निकालना है। 3 बटे 100 कितना ब्याज लगेगा देख लेते हैं। 0 2 0 1 0 2 0। बाकी बची संख्या का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 12 पंचे 60 और ये वाला 0 लगेगा। अब ये 3 और बचे तो 3 से गुणा कर देंगे। 6 3 18 0 0, यानी कि इतने रुपए का क्या लग जाएगा? ब्याज मिल जाएगा हमें।
इस दर से जो हमने दर निकाली थी और इतने समय के लिए इतने रुपए का इतना क्या ब्याज मिलेगा, 1800 रुपये ब्याज मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आप बार बार देखिए वीडियो को और खूब सीखिए अच्छे से। मैं जल्दी ही आपसे ब्याज के चैप्टर का, प्रतिशत के चैप्टर का टेस्ट लेने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको होमवर्क के लिए सवाल ज़रूर दे रही हूँ, पहले समझा दे रही हूँ, फिर आपको इन सभी को करना है अच्छे से। 5 सवाल मैंने दिए हुए हैं। 9% दर मिल गई वार्षिक ब्याज की दर से। एक धन 2180 रुपये हो जाता है। जब भी बच्चों ये शब्द आते हैं इसको समझ लिया करो कि ये क्या दिया है, मिश्र धन दिया है हमें। तो वह धन क्या होगा, आपको निकालना क्या है, मूलधन। ये क्या दिया है, हो जाता है, यानी कि मिश्र धन। आप मूलधन का फार्मूला लगा लीजिए, आपका सवाल आराम से हो जाएगा। ठीक है, वो वाला फार्मूला लगना है बच्चों। कौन सा वाला, जब हमें मिश्र धन दिया हो तब मूलधन निकालने का। मिश्र धन गुणे 100 बटे दर गुणे समय धन 100, ये वाला लगाइएगा। कितने समय में, समय निकालना है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। यानी कि अगर मूलधन 100 है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 140, और ब्याज क्या मिल जाएगा हमें, 40 रुपये। फिर आप समय का फार्मूला लगा दीजिएगा, बन जाएगा आपसे। इसमें मूलधन क्या मानेंगे हम, 100, और मिश्र धन में 40% की वृद्धि यानी कि 140। आपको समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का, साधारण ब्याज की किस दर पर, यानी दर निकालना है, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उसी धन का 2/3 हो जाता है। कैसे करेंगे बच्चों, माना मूलधन 100 तो ब्याज कितना मिल गया, 100 का 2/3। ये आपको करना पड़ेगा। 100 का 2/3 आप निकाल लेंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। फिर आप दर का फार्मूला लगा दीजिए, समय आपको दिया गया है। ठीक है, आई होप सो कि आपसे ज़रूर बनेंगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, किस दर पर 6000 रुपये की राशि, कितनी, किस दर पर, दर निकालना है। 6000 क्या हो जाएगा, मूलधन। 5 साल में यानी कि 5 वर्ष में 7800 रुपये हो जाएगी। तो पहले आपको ये मिश्र धन दिया है, ये मूलधन दिया है। मिश्र धन में से मूलधन माइनस करके हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज, क्योंकि दर के फार्मूले में ब्याज आएगा, ब्याज गुणे 100। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे फिर हम फार्मूला लगाएंगे दर का। आसानी से हो जाएगा आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, वह मूलधन बताओ। भाई साहब साहब कह रहे हैं क्या बताना है, मूलधन बताना है जिसका 5 वर्ष में, समय भी दिया गया है, 6% की दर से मिश्र धन इतने रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, मिश्र धन दिया हुआ है, दर दी है, समय दिया है, मूलधन का फार्मूला आप लगा लेंगे। कौन सा वाला, मिश्र धन गुणे 100 बटे दर गुणे समय धन 100। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी 5 सवालों को बहुत ही जल्दी और सही करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। जय श्री कृष्ण बच्चों, अब की बार नवोदय पर।